हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मुनीश शर्मा फ्रॉम मुनीश शर्मा फिजिक्स क्लासेस। हम लोग YouTube पे आ गए हैं और एक प्रोफेशनल रूप से हम आपको लगातार वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं। आज जो मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ बोलना शुरू कर दें और ये पूरे साल मेरे साथ बोलेंगे। आर यू रेडी? जो जेई एस्पिरेंट जेई बोलेंगे, वो नीट के एस्पिरेंट्स हैं वो नीट बोलेंगे, तो बोर्ड के एस्पिरेंट्स हैं वो स्कूल बोर्ड के हिसाब से बोलेंगे। यस, नेक्स्ट ईयर मैं सिलेक्शन ले चुका हूँ। मैं एग्जाम में कॉन्फिडेंटली लिख पाया, मुझसे सिली मिस्टेक नहीं हुई, मैं वहां पर नर्वस नहीं हुआ, मैं डॉक्टर बन चुका हूं, मैं आईआईटी में जेई के थ्रू जा चुका हूं, मैं बोर्ड में टॉप कर चुका हूं। दैट्स इट। चलिए शुरू करें। फॉर्मूलेज आपने याद कर लिए होंगे, प्रॉपर्टीज आपने याद कर ली होंगी। अब हम उसका एप्लीकेशन पार्ट करेंगे। सो सबसे पहले मैं अपना एक पहला वाला फॉर्मूला जो है दैट इज d by dx ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1, इसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यस, इसे अप्लाई करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल क्या है? d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 7। बताइए n की जगह कौन है? n की जगह 7 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? n की जगह कौन है? 7 है। x की पावर n की जगह कौन है? 7 है माइनस 1। सो यहाँ से हमें पता लगा आंसर हो जाएगा 7 x की पावर 6। तो यहाँ से हमें पता लगा पहला एग्जाम्पल नंबर 2 d बाई डी एक्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब कौन है? 1 है, तो n की जगह कौन है? 1 है। सो इस बार क्या हो जाएगा? n की जगह 1, x की पावर n की जगह 1 माइनस 1 दैट इज 1, x की पावर 0। x की पावर 0 कितना होता है? 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। हमें याद होना चाहिए d बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है, d बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है, याद होना चाहिए हमें। और वो कहाँ से आया? आपके सामने है। फिर बात आती है d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर माइनस 2। हमारे n की जगह कौन है? माइनस 2। क्या आ जाएगा? माइनस 2 x की पावर माइनस 2 माइनस 1 दैट इज माइनस 2 x की पावर माइनस 3। और इसे हम माइनस 2 x की पावर माइनस 3 को नीचे भी ले जा सकते हैं, x की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये एग्जाम्पल भी आया। एग्जाम्पल्स में मैं और आगे चलता हूँ। अगला एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूँगा तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स की पावर 7। यस, क्या ये इस फॉर्म में है? नहीं। अगर हमें इसे इस फॉर्म में लाना है तो x को कहाँ जाना चाहिए? ऊपर, न्यूमरेटर में। तो ये अगर ऊपर ले जाना है तो ये x की पावर माइनस 7 हो जाएगा। क्या अब ये इस फॉर्म में है? हाँ, x न्यूमरेटर में है। x न्यूमरेटर में n की जगह कौन है? n की जगह कौन है? माइनस 7। सो आंसर क्या आएगा? n जो कि कौन है? माइनस 7, x की पावर n जो कि कौन है? माइनस 7 माइनस 1 माइनस 7 x की पावर माइनस 8 हमारा आंसर। जैसे हमारा ये भी एग्जाम्पल हो गया, फिर उसके बाद बात आती है कि d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर या रूट x। सो ये कितना हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1 बाई 2, क्योंकि रूट x मतलब रूट हटेगा तो 1 बाई 2 आएगा। यस, n की जगह कौन है? 1 बाई 2। क्या आ जाएगा? 1 बाई 2 x की पावर 1 बाई 2 माइनस 1। ये कितना आ जाएगा? 1 बाई 2 x की पावर हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ। यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 बाई 2। यस, x की पावर माइनस 1 बाई 2 को नीचे ले जाऊंगा तो x की पावर 1 बाई 2 दैट इज 1 बाई 2, और x की पावर 1 बाई 2 को रूट x लिख सकते हैं। ये भी याद होना चाहिए, d बाई डी एक्स ऑफ रूट x इज 1 बाई 2 रूट x। ये हम याद भी कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है ये कैसे हो रहा है, राइट? तो यहाँ से हमें पता लगा कि किस तरह से हम इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है। चलिए सैम्पल क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है d बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7 रूट x माइनस e रूट x। प्रॉपर्टी नंबर 3 आपकी कॉपीज़ में होगी, उनको यूज़ करते हैं। और यहाँ से क्या हो जाएगा? पहले d बाई डी एक्स हम करेंगे 2x स्क्वायर का
प्लस डी बाई डी एक्स हम करेंगे 7√x का, माइनस डी बाई डी एक्स हम करेंगे e की पावर x का, मतलब सबका अलग अलग डी बाई डी एक्स। हम सबको पता है प्रॉपर्टी नंबर 1, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज़ की हमने। नेक्स्ट यहाँ पर भी प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज़ करेंगे, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। सीधा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आपको याद होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स कितना होता है, ई की पावर एक्स। तो इस पर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और ई की पावर एक्स आ गया। अब यहाँ पर 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला जो अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बहुत सारे किए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n कितना होता है, n एक्स की पावर n-1। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2 क्या होगा, 2 एक्स की पावर 2-1 प्लस 7। अगर आपको याद होगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, मैंने कहा था याद भी हो जाना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। सो ये कितना आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स माइनस ई की पावर एक्स। अब हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4x की पावर 1 प्लस 7/2 रूट एक्स माइनस ई की पावर एक्स, और ये हमारा आंसर आ गया। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सैम्पल क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, सैम्पल क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और सैम्पल क्वेश्चन नंबर 2 में डी बाई डी एक्स ऑफ 2 साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 5। सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 2 फिर से यूज करूंगा, रादर प्रॉपर्टी नंबर 3 फिर से यूज करूंगा। सो आंसर सबका अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इंटू रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। यस, प्रॉपर्टी नंबर 2, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट को बाहर ले जाऊंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। यस, ये कौन है, पहला फंक्शन इनटू दूसरा फंक्शन, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रोडक्ट रूल। और आप जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन इनटू दूसरा फंक्शन, जब हम इसे एक्सपैंड करते हैं तो वो कितना होता है, पहला डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ पहला। सो पहला मान लो ई की पावर एक्स पहला है और रूट एक्स दूसरा है। सो पहला डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ पहला प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। आप जानते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज 0। सो यहां से हमारे पास 2 आ गया। आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। सो 2 कॉस एक्स आ जाएगा माइनस ई की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अभी थोड़ी देर पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था हम लोगों ने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन के एग्जाम्पल्स में, मैंने आपको कहा था डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स याद तक हो जाना चाहिए, 1/2 रूट एक्स। सो इट इज 1/2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, फॉर्मूला आपको याद होगा ई की पावर एक्स। सो ये हमारा आंसर आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यस, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस साइन एक्स होल डिवाइड बाई लॉग बेस ई एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ये होल डिवाइड बाई है। ओके, तो सबसे पहले आपको पता है डी बाई डी एक्स मैं 2 का करूंगा प्लस डी बाई डी एक्स मैं साइन एक्स होल डिवाइड बाई लॉग बेस ई एक्स प्लस ई की पावर एक्स का करूंगा। यस, प्रॉपर्टी नंबर 1 हमें बोलती है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0 प्लस, और आपको पता है ये कैसे होना चाहिए, ये कौन है, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन डिवाइड बाई डिनोमिनेटर फंक्शन। सो डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन डिवाइड बाई डिनोमिनेटर फंक्शन, एंड प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 5 है, और
डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का एक्सपेंशन करेंगे तो इट इज इक्वल टू डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। आपको प्रॉपर्टीज लिखवाई हुई हैं, आप एक बार देख लें। सो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का एक्सपेंशन होगा डिनोमिनेटर log बेस ई एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ये हमारा डिनोमिनेटर है। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर साइन एक्स हमारा न्यूमरेटर है, ये पूरा माइनस न्यूमरेटर, इस बार न्यूमरेटर पहले लिखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इस बार डिनोमिनेटर बाद में लिखना है, log बेस ई एक्स प्लस ई की पावर एक्स होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर log बेस ई एक्स प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। सो ये हमें पता लगा कि हम लोगों ने किस तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर को एक्सपैंड किया। इट इज डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब फर्दर आप जानते हैं यहाँ पर log बेस ई एक्स प्लस ई की पावर एक्स को एज इट इज लिखूंगा, log बेस ई एक्स प्लस ई की पावर एक्स को मैंने एज इट इज लिख दिया। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ log बेस ई एक्स कितना होता है, 1 बाई एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स कितना होता है, ई की पावर एक्स। और ये हमें यहां से पता लगा होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर log बेस ई एक्स प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। सो इस तरह से आप इसे अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, और आपका आंसर आ गया। चलिए मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं। सो ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, अगर आपसे ये हो जाता है मतलब यस अभी तक जितना बताया वो आपको आ गया। सो क्वेश्चन इज डी बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है किसका, साइन एक्स माइनस 7 बाई log बेस ई एक्स का प्लस 1 बाई 2 एक्स की पावर माइनस 7 बाई 3 प्लस 3 का। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपको नीचे चैट बॉक्स में मिल जाएगा एंड ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। चलिए अब हम डिफरेंशिएशन के वो वाले क्वेश्चंस करें जिनमें फंक्शन विद इन फंक्शन का कंसेप्ट लगता है। अब सबसे पहले हमें यही ढूंढना पड़ेगा कि क्या ये फंक्शन विद इन फंक्शन है या नहीं है, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता कि ये फंक्शन विद इन फंक्शन है, इसमें थोड़ी सी ट्रीटमेंट अलग होगी, तब तक आप डेफिनेटली डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस गलत करेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको ये आइडिया बताता हूँ कि कैसे आप पकड़ेंगे कि ये फंक्शन विद इन फंक्शन का क्वेश्चन है और इसका डिफरेंशिएशन कुछ अलग तरीके से होना चाहिए। जैसे मैं सबसे पहला फॉर्मूला ले लेता हूँ, फॉर्मूला नंबर 1, और जो फॉर्मूला नंबर 1 था वो था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1। आपको अच्छे से याद है ये फॉर्मूला। अब यहां पर आप देख रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो रहा है की पावर n, ये फंक्शन विद इन फंक्शन नहीं है। सो जितने भी फॉर्मूलेज लिखवाए थे उनमें सिर्फ x लग रहा था हर जगह पे, और वो फंक्शन विद इन फंक्शन नहीं है। अगर ये क्वेश्चन मॉडिफाई हो जाता, एग्जाम्पल अगर यहां पर होता d बाई डी एक्स ऑफ, और इस x की जगह यहां पर होता x प्लस 1 की पावर n, मतलब से 2। अब ये क्वेश्चन फंक्शन विद इन फंक्शन हो गया, क्योंकि आपके फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला है उसमें सिर्फ x था, उस x की जगह कौन आ गया, उस x की जगह आ गया x प्लस 1। तो जब भी x की जगह कुछ और आ जाए दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन विद इन फंक्शन। आई थिंक आपने पकड़ लिया होगा, x की जगह कौन आ गया, x प्लस 1 की पावर 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे नॉर्मली करेंगे। जैसे x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस 1, तो x प्लस 1 की पावर 2 का भी करेंगे 2 x प्लस 1 की पावर 2 माइनस 1। जो हल्की सी मॉडिफिकेशन होगी वो ये कि मल्टीप्लाइड बाई x की जगह जो था, x की जगह जो आया है उसका एक बार डिफरेंशिएशन, d बाई डी एक्स ऑफ
x की जगह कौन है, x प्लस वन, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस वन। सो यहां से हमारे पास आंसर आ गया 2x प्लस वन की पावर 1 डी बाई डी एक्स ऑफ x इज 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0। सो यहां से आ गया 2x प्लस 2, दैट इज योर आंसर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, x की पावर n बेसिक फॉर्मूला था जिसका डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1 होता है। अब यहां पर क्या हुआ, x की जगह कौन आ गया, x प्लस 1, और यहां से ये पता लगा ये फंक्शन विद इन फंक्शन है। और अब x की पावर 1 की पावर 2 का डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, 2 x प्लस 1 की पावर 2 माइनस 1 इनटू डी बाई डी एक्स, किसका, x की जगह जो था, x की जगह कौन आया, x प्लस 1, उसका डिफरेंशिएशन। सो यहां से 2x प्लस 1 की पावर 2 माइनस 1 को हमने 1 लिखा, 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चल जाता है। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है, मैंने कहा था याद कर लेना, वो जब मैंने पीछे प्रैक्टिस करवाई थी एग्जांपल्स की, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1 में मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल्स कराए थे, उसमें डी बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल टू 1 मैंने कहा था याद भी कर लो, और कैसे आया वो भी बताया हुआ है, राइट। सो डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट 1 इज 0। तो ये हमें पता लगा 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2, यहाँ 2 इंटू 1 2 आ गया, और 1 प्लस 0 1 होता है, मल्टीप्लाई करके ये आ गया, राइट। तो ये हमें पता लगा फंक्शन विद इन फंक्शन कैसे पकड़ते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड फंक्शन विद इन फंक्शन का क्वेश्चन लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसे लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, और यहाँ से आपको पता लगा x की जगह कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और n की जगह कौन है 1/2, और क्लियरली x की जगह एक नया फंक्शन आ गया। यस, ये क्वेश्चन फंक्शन विद इन फंक्शन का है, राइट। तो सबसे पहले इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 विल बी 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू, अच्छा हाँ, और मैंने क्या कहा था, इनटू जो भी x की जगह है उसे एक बार उसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ x की जगह कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे। सो ये कितना आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1/2 इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 कितना होता है 0। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/2, इसे हम नीचे ले जाएंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, दैट इज योर आंसर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ये x की जगह x की पावर n की जगह sin x प्लस 1 की पावर 3 है, ये x की जगह कौन है, sin x प्लस 1, फंक्शन विद इन फंक्शन। यस, सबसे पहला काम क्या करेंगे, sin x प्लस 1 की पावर 3 का डिफरेंशिएशन इज 3 sin x प्लस 1 की पावर 3 माइनस 1 इंटू, यस x की जगह जो भी है उसका डिफरेंशिएशन होगा, और वो पहले वाले जो पहला वाला पार्ट है उससे मल्टीप्लाई होगा। सो हमें पता है x की जगह sin x प्लस 1 है, तो एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जो भी x की जगह है, और वो है sin x प्लस 1। सो यहाँ से हमारे पास 3 sin x प्लस 1 की पावर 2 आ जाएगा, 3 माइनस 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आप जानते हैं cos x होता है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 आपको पता है 0 होता है। सो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 3 sin x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू cos x, दैट्स इट। चलिए एक और बेस फॉर्मूला ले लें, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स आप जानते हैं इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये आपका बेस फॉर्मूला है। अब आपको पता है, मैं इसमें एग्जाम्पल लूँगा फंक्शन विद इन फंक्शन का। सो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x की जगह मैं कुछ डाल दूंगा, और x की जगह मैंने क्या डाल दिया, एक्स स्क्वायर। सो आप समझ गए होंगे x की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, फंक्शन विद इन फंक्शन। सो आपको पता है इसे कैसे एक्सपैंड करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स कितना होता है, ई की पावर एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर कितना होगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर, लेकिन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, x की जगह जो है, x की जगह कौन है एक्स स्क्वायर, उसके डिफरेंशिएशन के साथ एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो e की पावर एक्स स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, इट इज 2x। सो आंसर इज 2x e की पावर एक्स स्क्वायर, जो कि आपका आंसर है। चलिए बेस फॉर्मूला ले लेते हैं,
डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई एक्स जो कि 1/x होता है, आप जानते हैं। एंड अब मैं इसमें फंक्शन विद इन फंक्शन का इक्वेशन बनाऊंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई एक्स की जगह x -3, इसका मतलब x की जगह कोई और आ गया, फंक्शन विद इन फंक्शन। इसका एक्सपेंशन क्या होगा, log बेस ई x का 1/x होता है, log बेस ई x -3 का कितना होगा 1/x -3 इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये x की जगह जो है और x की जगह कौन है x -3, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन होगा। सो यहाँ से 1/x -3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 0 होता है, 1 - 0 इज 1, 1 इंटू दिस रिमेन्स 1/x -3। चलिए एक और बेस फॉर्मूला ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आप जानते हैं cos x होता है। अब मैं क्या करूँगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स की जगह मैं लिखूंगा e की पावर x +1। इसका मतलब x की जगह कौन आ गया, x की जगह आ गया e की पावर x +1। तो आप जानते हैं अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो sin x का cos x होता है डिफरेंशिएशन, वैसे ही sin e की पावर x 1 का कितना हो जाएगा cos e की पावर x +1 इंटू यस x की जगह कौन है e की पावर x +1, इसका एक बार डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x +1। सो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा साइन e की पावर x +1, सॉरी cos था, इट इज cos e की पावर x +1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x कितना होता है e की पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 कितना होता है 0। सो यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा e की पावर x cos e की पावर x +1 आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सिर्फ फंक्शन विद इन फंक्शन ना हो, फंक्शन विद इन फंक्शन हो और आप बड़े आराम से पकड़ लेंगे, ऐसा कोई बहुत बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया साइन डी बाई डी एक्स कर लेते पहले, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन और यहाँ मैंने अंदर कर दिया रूट ऑफ x +1। सो ये मेरा क्वेश्चन है, अब देखिए इसे कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि बेस फॉर्मूला कौन सा है साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। तो आपको पता है साइन रूट ऑफ x +1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos रूट ऑफ x +1, लेकिन यहां साइन x नहीं है, x की जगह कौन है रूट ऑफ x +1, तो एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसको, x की जगह जो है, x की जगह कौन है रूट x +1 रूट x +1। सो यहां से हमारे पास आ गया cos रूट ऑफ x +1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x नहीं है, ये डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2 नहीं है, ये x की जगह फिर से कुछ और आ गया, ये डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2 नहीं है, x की जगह फिर से एक और फंक्शन आ गया x +1। तो अब क्या करेंगे, इस चीज को पहले मैं एक काम कर लेता हूं, इसे थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, इस चीज को मैं फिर से लिख देता हूं x +1 की पावर 1/2 और आप समझ गए होंगे बेस फॉर्मूला क्या है x की पावर n और उस x की जगह इस बार कौन आ गया फिर से x +1। तो अब आप समझ गए होंगे क्या आना चाहिए cos रूट ऑफ x +1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x +1 की पावर 1/2 क्या होगा 1/2 x +1 की पावर 1/2 -1 इंटू x की जगह जो x +1 है उसे एक और बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ x +1। सो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा cos अंडर रूट ऑफ x +1। यहाँ से इस पूरे को सॉल्व करने पर कुछ ऐसा आ जाएगा 1/2, ये नीचे जाएगा रूट में आ जाएगा और यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 कितना होता है 0। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये होमवर्क ले लीजिए, फंक्शन विद इन फंक्शन का एक होमवर्क ले लीजिए। सो सबसे पहला होमवर्क मैं दे रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स की पावर 3। दूसरा होमवर्क क्वेश्चन आप ले लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर साइन एक्स प्लस 3। तीसरा होमवर्क क्वेश्चन आप ले लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई रूट एक्स। एंड चौथा होमवर्क आप ले लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ
साइन ऑफ 3x प्लस 7। दैट्स इट। चलिए एंड में हम डिफरेंशिएशन का एक आखिरी एस्पेक्ट और सीख लें। जब कभी भी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस फंक्शन के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ना हो, रादर किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो। कहने का मतलब है कि मुझे डी बाई डी एक्स करना है साइन एक्स का, ऐसा मैं करता आ रहा हूँ। मतलब फंक्शन x का था और उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा था, और आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, आप आंसर लिखेंगे कॉस एक्स। बस अब इसमें थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। इस क्वेश्चन में जो छोटा सा बदलाव किया जा रहा है वो है डी बाई डी एक्स साइन टी का। अब आपको पता है कि जो फंक्शन है वो t वेरिएबल का है, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। यस, x का x के रिस्पेक्ट में हमें पता है, लेकिन एक t वाला फंक्शन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसे कैसे करना है? तो इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इस साइन t को आप t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर दीजिए। मतलब अगर d बाई डी टी ऑफ साइन t होता तो क्या होता? cos t। सो पहले आप इस साइन t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए एंड आंसर इज cos t। और एक बार आपको क्या लिखना पड़ेगा? ऊपर वाले वेरिएबल का dt और नीचे वाले वेरिएबल का भी dx। दैट्स इट। ऐसा करना पड़ेगा। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आपको ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास d बाई डी टी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का, यहां से आपको पकड़ लेना है ये क्या है। यहां वेरिएबल कौन से? x, और डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? t के रिस्पेक्ट में। समझ गए होंगे। यहाँ पर x था, यहाँ पर x था, नॉर्मली होना था, लेकिन यहाँ पर x है, नीचे t है, नॉर्मली नहीं होना है। जो उसमें मॉडिफिकेशन होनी है वो आपको पता है। d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर अगर हमें करना है तो आपको पता है d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो अगर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता तो वो कितना होता है? 2x। तो पहले 2x लिख दो इनटू एक बार ऊपर वाले वेरिएबल का डिफरेंशिएशन और डिवाइड बाय नीचे वाले वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, ये साथ में आपको और एडिशनली लिखना पड़ेगा। प्लस x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना है, पहले x का x के रिस्पेक्ट में कर लो, वो कितना होता है 1, और फिर एक बार ऊपर वाला वेरिएबल का डिफरेंशिएशन नीचे वाले वेरिएबल के डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में लिख लो। प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, उसे तो बाय बाय कर दीजिए। सो आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया 2x dx बाई डी टी प्लस dx बाई डी टी। और ऐसे ही मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, अगर ये x डिस्प्लेसमेंट होता तो dx बाई डी टी जनरली वेलोसिटी होती है, तो ये अगर फिजिक्स का क्वेश्चन होता तो ये होता 2x dx बाई डी टी वेलोसिटी होता है प्लस dx बाई डी टी वेलोसिटी होता है। तो ये कुछ इस तरह का हो सकता था, जो हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी।